नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फाइनली जो अवकलन है अवकलन स्टार्ट कर दिए हैं। रिवीजन जो आपका चल रहा है मैराथन, ठीक है। तो रिवीजन में अब हम लोग अवकलन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अवकलन पढ़े बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम में, और क्या है कि आपको कमेंट्स कर रहे थे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है, वीडियो कमेंट बॉक्स में कि सर अवकलन चलाइए, ठीक है। तो आपके क्या है डिमांड पे क्या है अवकलन आज स्टार्ट कर दिया। अवकलन जो सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में अवकलन के लिए क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी अवकलन किस तरह से हमको किया जाता है, ठीक है। पहले अगर हम इसको समझ जाएंगे कि अवकलन किस तरह से किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, तो उसका भी आपका पार्टिकुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अवकलन की कम से कम 4 से अलग अलग टॉपिक के अवकलन के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको करवाया गया अलग अलग वीडियो में, ठीक है। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला जो क्वेश्चन आएगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको भी कराएगा, और प्रीवियस ईयर में यानी 5 से 10 सालों के बीच में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। पहले हम बेसिक फार्मूला जान लेते हैं और बेसिक अवकलन, उसके बाद हम लोग क्या है उसके बाद हम जस्ट उसके बाद आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछें और उस कॉन्सेप्ट पे आधार पर, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अवकलन जो कि आपका क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का है आपका अवकलन, ठीक है। तो अवकलन यानी कि अवकलन में क्या है पहला जो फार्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है d/dx, यानी अवकलन को हम d/dx से डिनोट करते हैं। d/dx आप x के पावर n, तो हम इसका जो फार्मूला बनेगा n(x to x के पावर n-1), क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल x के पावर n, n मतलब पावर, x के पावर अगर 5 है तो क्या है n इक्वल टू कितना है 5 है। तो क्या फार्मूला क्या बनता है n x के पावर n-1, यानी कि क्या हो जाएगा 5 x के पावर 5-1, यानी कि 5 x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी x के पावर 5 का जो अवकलन होगा क्या हो जाएगा आपका 5 x के पावर 4 है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं d/dx ऑफ x के पावर 5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा यानी x के पावर 5, क्या अवकलन क्या 5 x के पावर 4, क्लियर। इसी तरह से x के पावर अगर 7 रहे तो क्या होगा ये 7 आगे आ जाएगा 7 x के पावर 6, क्लियर। यानी कि जो भी रहेगा पावर वो पावर क्या है इसके आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है आज हम इतने बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो हम यहाँ पर बताने वाले नहीं हैं कि मतलब क्या है x के पावर 7 जो 7 है उसका कैसे 7x के पावर 6 आएगा, तो ठीक है। वहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पहले से पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप क्या करिए, उसके बाद ही उसका जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट आपका क्या है आपका जो नेक्स्ट है d/dx का 1/x के पावर n, 1/x के पावर n का अवकलन कैसे होगा। जैसे अगर आपको इस फॉर्म में कहीं भी दिखे तो जैसे फॉर एग्जांपल 1/x² है, ठीक है। इसको ऊपर ले चल जाएंगे तो यानी x के पावर -2 हो जाएगा, क्लियर। अब d/dx आप x के पावर -2, अब इसका जो अवकलन आप करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पर बताया है उसको, इसका अलग से फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसी फार्मूले पर आप पुट कर दीजिए, यानी n का मान कितना है -2, तो यानी इसी -2 x के पावर -2 और -1 ऑलरेडी है -1, यानी कि -2 x के पावर -3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ऊपर लेके चले जाएंगे बटे के, क्लियर। देन यहाँ पर आपका तीसरा जो फार्मूला है साइन एक्स का जब भी आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्लियर। डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे जो साइन एक्स का तो उसका cos x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं, क्लियर। चलिए यहाँ पर होगा साइन एक्स। अब इसी तरह से cos x का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का यहाँ चिन्ह ध्यान रखिए, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन x, क्लियर। इसी तरह से tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन sec² x होता है, tan x का अवकलन sec², इसको डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। cot x का अवकलन क्या होता है माइनस का cosec² x, क्लियर। और आपको कहीं दिखेगा sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, क्लियर। कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है कोसेक एक्स कह रहा है तो यानी कि माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है कोसेक एक्स का अवकलन, ठीक है। ई टू द पावर एक्स रहे अगर आपको क्या है d/dx आप ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा ई के पावर एक्स ही होगा, क्लियर। सेम सिमिलरली आपको अगर ये सभी क्या है फार्मूले हैं तो इसको क्या है आपको डिराइव नहीं करना, सिर्फ याद करना, ठीक है। यानी आप अगर log x देखिए, अगर आपको क्या दिखे log x, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। यानी d/dx आप log x का क्या मान होता है 1/x होता है, क्लियर।
साइन इनवर्स एक्स का, इसको भी याद रखना, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, जो साइन का होता है सिर्फ वही होता है मान में, लेकिन क्या है मान यहाँ निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का जो एक्स का जो अवकलन होगा माइनस का एक बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। देन यहाँ पर क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अभी हम आपको बेसिक जो समाकलन सॉरी अवकलन जो है उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स देखिए इंपॉर्टेंट है सभी। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या क्या अवकलन होगा, तो एक बटे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, अवकलन होता है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का, यहाँ पर देखिए टेन और कॉट अपोजिट होता है तो साइन भी अपोजिट, वैल्यू वही रहेगा बट साइन क्या है चेंज हो जाएगा, क्लियर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, एक बटा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है आपका डी बटे डी एक्स आप कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका होता है माइनस का, देखिए सेक का उल्टा कोसेक, यहाँ सॉरी साइन का होता है ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक का जो होता है वही निगेटिव यहाँ साइन हो जाता है, माइनस का एक बटा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। ये होते हैं कुछ बेसिक फार्मूले। अब आते हैं जो अब समाकलन सॉरी अवकलन जो करेंगे, चूँकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जब थे तो समाकलन पढ़ा रहे थे तो बार बार समाकलन के याद आ रहा है, ठीक है। चलिए उससे कोई बात नहीं, पर अवकलन क्या, अवकलन जाने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया, लाग एक्स दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया लाग एक्स, चूँकि यहाँ पर देखिए लाग ए के पावर एक्स है, यहाँ क्या है पावर ए, लाग ए बेस एक्स है, ठीक है। तो ए के पावर एक्स यहाँ पर दिया हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इसको समझिएगा, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है यहाँ लॉग में, ठीक है। तो 1/a लाग ए की पावर ई होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाग एक्स है ना, तो इसको कैसे चेंज करेंगे उसको समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसमें कुछ फार्मूले आपके लिए छूट गए हैं, ठीक है, तो उसको भी इस कॉन्सेप्ट में करवाते चलेंगे, ठीक है। तो उसको भी इस कॉन्सेप्ट में पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले इसको छोड़िए, अभी पहले आप बेसिक समझिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पर उसको भी जो फार्मूला बता देंगे तब इसको बताते हैं, ठीक है। जैसे आपको ई के पावर एक्स है और क्या है ई के पावर एक्स प्लस लाग ई के पावर एक्स प्लस ए के पावर एक्स, ठीक है। अभी हम बताए थे ए के पावर एक्स का अवकलन नहीं बताते, डी बटे डी एक्स आप ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है इसको समझिए। तो ए के पावर एक्स लाग ई बेस ए होता है, ठीक है। ए फार्मूला था, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ए के पावर यानी डी बटे डी एक्स आप ए के पावर एक्स, ठीक है। तो डी बटे डी एक्स आप ए के पावर एक्स का जो आप क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ए के पावर ए एक्स लाग ई बेस ए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ई के पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स का भी फार्मूला बताए हैं कि उसका ई के पावर एक्स ही होता है, यानी कि टोटल का। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको अगर जब सवाल लगाएंगे एग्जाम में आएगा तो वाई इक्वल टू मान लेंगे, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस लाग ई के पावर एक्स प्लस एल के पावर एक्स होता है, इसको इस तरह से मान लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल डी बटे डी एक्स लगा दीजिए और टोटल इस तरह से लिख दीजिए, क्लियर। यहाँ लिख दीजिए। अब अलग अलग इसका समाकलन करेंगे, ई के पावर एक्स का समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन कर देंगे, ठीक है। ई के पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपको, ई के पावर एक्स को अवकलन करेंगे तो आप तो यहाँ पर क्या ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है अवकलन, ठीक है, क्लियर। और लाग ई के पावर एक्स है तो यानी लाग एक्स का क्या है, ई क्या है बेस होता है, ठीक है। ई यहाँ पर बेस है तो लाग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/x होता है, तो 1/x हो गया। और ए के पावर एक्स है, ए मतलब क्या है, ए कांस्टेंट टर्म, जैसे 2 के पावर एक्स हो गया, 3 के पावर एक्स हो गया, उसी तरह से एल के पावर एक्स है, ठीक है, उसी तरह से एल के पावर एक्स है। तो इसको क्या होगा, तो मतलब एल के पावर एक्स लाग हो जाएगा ई बेस एल हो जाएगा, क्लियर। तो एल के पावर एक्स लाग ई बेस एल हो जाएगा, क्लियर। तो इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन और अगर मिले आपको क्या है, उसमें क्या ऐसे करेंगे उसको देखिए, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जैसे क्वेश्चन दे दिया एक्स के पावर 3 इंटू लाग ई के पावर लाग ई बेस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स के पावर 3 इंटू ई के पावर एक्स, क्लियर। इसका कैसे समाकलन अवकलन करेंगे, ठीक है, समाकलन आ रहा है इसके लिए, ठीक है। तो इसका कैसे क्या करें, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसका अवकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर कि एक्स के पावर 3 के क्या है सभी में भाग है, तो अलग अलग पदों में एक्स के पावर 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। तो उसको जैसे है उसको नोट करिए, यानी एक्स के पावर 3 इंटू ई के लॉग एक्स प्लस एक्स है माइनस एक्स के पावर 3 इंटू एक भी आ है, इसको वाई इक्वल टू मान लेंगे, क्लियर।
इसको y इक्वल टू मान लेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ देखिए, जैसे ही आप y इक्वल टू यहाँ माने, अब x के पावर 3 से सभी में भाग दीजिए, ठीक है। तो x के पावर 3 से सभी में, इसमें देखिए ऊपर x के पावर 3 कॉमन करेंगे, तो ऊपर जब x के पावर 3 जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए इसमें से एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, ठीक है। तो इन दोनों में x के पावर 3 है, इसमें भी x के पावर 3 है, तो कॉमन कर लेंगे। तो यानी x के पावर 3 जैसे ही कॉमन निकला, x के पावर 3 कॉमन निकला, तो क्या बचेगा आपका log x। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यानी इसमें से x में से जब x के पावर 3 निकलेगा तो x बटे x के पावर 3, मतलब अंश और हर में ऊपर क्या है, यहाँ x के पावर 3 से गुणा करेंगे तब यहाँ से ऊपर से निकल गया आएगा, बाहर आ जाएगा और बचेगा ये। तो ये एक से एक कट जाएगा, यानी x 1/x² बचेगा, यानी कि x के पावर -2 बचेगा। क्लियर। तो वही x के पावर -2 यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर। और log e के पावर x इंटू यहाँ से x के पावर 3 निकल जाएगा तो e के पावर x बचेगा। क्लियर। देन आपको x के पावर 3 से x के पावर 3 काट देना है और y इक्वल टू क्या बचेगा, log e के पावर x प्लस x स्क्वायर, x के पावर -2 और इंटू नहीं माइनस e के पावर x। क्लियर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब ये तो y इक्वल टू मिला, अभी तो ये y का मान, अब अवकलन करेंगे। अब यहाँ देखिए log x का अवकलन सीधे फार्मूला बेस्ड है, तो क्या है 1/x और माइनस का, यानी x के पावर -2 का अवकलन क्या होगा, तो यानी कि -2 और x के पावर -2 और -1, तो -2 x के पावर -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 x के पावर -3। क्लियर। इसका अवकलन और e के पावर x का अवकलन सेम, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा। क्लियर। तो dy/dx जो आपका इसका अवकलन आ गया, इसका क्या अवकलन कितना होगा, 1/x -2x के पावर 3 -3 और -e के पावर x। ठीक है, ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। क्लियर। सेम सिमिलरली इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो इसको भी कैसे करेंगे इसको देखिए, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी आपका चलेगा, ठीक है। अभी बेसिक और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको क्या है 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू दे दिया इतना, ठीक है, यानी x ब्रैकेट में 1 + x² प्लस a के पावर x। क्लियर। इसका कहेगा अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यानी कि y का जब अवकलन करेंगे तो dy/dx, यानी कि d/dx अब क्या हो जाएगा, d/dx अब ये टोटल इतना। क्लियर। यानी x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, x का x² में गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि जो कॉमन टर्म है इतने का ही x में मल्टीप्लाई होगा, a के पावर x तो अलग पद है तो a के पावर x को अलग लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या करिए अवकलन कर दीजिए, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए x के पावर 1 है, यानी x के पावर 1 है, तो यानी क्या होता है 1 x के पावर 1 -1। क्लियर। यानी 1 x के पावर 0, x के पावर 0 किसी को भी मान रहेगा तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यानी x का अवकलन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। x के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² मिलेगा, ठीक है। यानी क्या पावर 3 आ गया होता है और पावर 1 घट जाता है, 3x² में। और a के पावर x का जो फार्मूला आपको बताए हैं, a के पावर x का फार्मूला का a के पावर x log e से होता है। क्लियर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, 1 + 3x² प्लस a के पावर x log e से होता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट क्या है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपको समाकलन के अवकलन के क्या है तरीके आने चाहिए, ठीक है। अवकलन करने के तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, बहुविकल्पी में पूछ लेता है या तो 2 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। इसलिए इसको करवा रहे हैं। क्लियर। जैसे y इक्वल टू कोई समीकरण इक्वेशन दे दिया, कोई जो है द्विघात समीकरण दे दिया, जैसे ax² प्लस 2bx प्लस c, इसका कहेगा कि आप अवकलन करिए। कैसे करेंगे इसको, जैसे जब जानेंगे तरीका तो हमने करेंगे, तो इसको इस तरह से करेंगे। देखिए dy/dx, यानी इसको क्या है y का क्या है अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब ax², अब यहाँ देखिए सामने देखिए ax²। क्लियर। ये यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ए को बाहर कर लेंगे। अब d/dx अब क्या हो जाएगा, d/dx अब x²। क्लियर। इतना होगा, यानी ये बाहर इंटू x² का अवकलन क्या होगा, x² का अवकलन 2 ए पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, x के पावर 2 - 1, यानी कितना हो जाएगा a इंटू 2 x के पावर 1, यानी कि 2x हो जाएगा, तो 2ax हो जाएगा। तो इसका अवकलन टोटल कितना है ax² का 2ax हो गया, ठीक है। क्लियर।
अब यहाँ का 2bx का देखिए, यानी 2bx का अवकलन करना है आपको। तो 2b क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो 2b बाहर कर लेंगे और x का अवकलन d/dx ऑफ x, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, 2b इंटू 1 यानी कि 2b हो गया, ठीक है। यानी इसका अवकलन कितना हो जाएगा आपका, यानी 2 बाहर है, यहाँ b भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए 2b हो गया, क्लियर। प्लस सी है, सी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ 0 लिख दी, तो आंसर फाइनली आपका 2ax प्लस 2b, 2ax प्लस 2b आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन 7x के पावर 3 प्लस 7x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 5/x माइनस 7/x की पावर 7 प्लस का 1। इसका कहेगा कि आपको अवकलन करिए, ठीक है। तो सबको अवकलन करने के लिए सबसे पहले आपको मान लीजिए y इक्वल टू, ठीक है। बहुविकल्पी में अगर दिया है तो डायरेक्ट आप इसका अवकलन कर दीजिए, नहीं तो आपको 2 नंबर में अगर क्वेश्चन ही मिल रहा है तो इस तरह से प्रोसेस वाइज y इज इक्वल टू मानेंगे। उसके बाद देन आपको यह है उसको अवकलन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो y का अवकलन करेंगे तो dy/dx यानी कि dy, अब टोटल का क्या है आपका dy/dx लगा दिए, क्लियर। टोटल यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगाएं और d/dx लिख दिए, तो मतलब क्या है इन सभी का क्या हमको अवकलन करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए 7x के पावर 3, बट आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और आपको क्या है माइंड में ही कैलकुलेट कीजिए। तो 7x के पावर 3 का आप अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा 7x के पावर 3, क्लियर। तो 7 कॉन्स्टेंट 7 बाहर जाएगा, x के पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, इंटू है, इंटू लगा दिए, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो 7 3 कितना होगा 21x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन, ठीक है। 3x का अवकलन करेंगे, 3 को बाहर और x का अवकलन 1 यानी कि 3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर दिया 5/x दिया था ना, 5/x, तो यानी x ऊपर ले जाएंगे तो 5x के पावर -1 हो जाएगा, क्लियर। इतना होगा। अब इसका क्या है अवकलन करिए, तो 5x के पावर -1 का जो अवकलन करेंगे तो माइनस का 5x के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना होगा, क्लियर। यहाँ पर इसका अवकलन कितना होगा, इतना होगा, क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली आप क्या है आपको 7 बटा कितना था, 7/x के पावर 7 था, तो ऊपर चला जाएगा, यानी 7/x के पावर -7 ये था, इतना हो जाएगा। अब इसका अवकलन करिए, तो इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 तो ऑलरेडी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटू पावर भी -7 है तो -7 हो जाएगा, और क्या है x के पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि माइनस ऑलरेडी और -1 घटेगा तो x के पावर माइनस, यानी 7 7 49, माइनस ऑलरेडी है माइनस प्लस 49 x के पावर 8 हो जाएगा, क्लियर। और कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या है dy/dx, अब इसको क्या है थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख दीजिए। 21x स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5x के पावर -2 प्लस का 49x के पावर -8 और प्लस यहाँ 0 है, ठीक है। अब इसको क्या करिए बटे में भी लिख सकते हैं, यानी 21x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 5/x स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि x के पावर -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही x स्क्वायर करेंगे, प्लस 49x के पावर 8, क्लियर, 49/x के पावर 8, ठीक है। तो ये इसका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्या है आने की क्या है पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो y इक्वल टू क्या है अंडर रूट में x प्लस 1/1 अंडर रूट में x का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 यानी क्या है अंडर रूट में x प्लस 1 अंडर रूट में x का होल स्क्वायर का आपको क्या करना है अवकलन करना है, क्लियर। तो सबसे पहले y इक्वल टू मान, अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, a का स्क्वायर यानी अंडर रूट में x का स्क्वायर यानी x होगा प्लस 1 अंडर रूट में x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x होगा प्लस 2ab होता है, यानी 2a इंटू क्या है b। अब अंडर रूट में x से अंडर रूट x कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस का 2, इतना मिला, क्लियर। अब इसका क्या है अवकलन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स का क्या है अवकलन करेंगे, तो एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यानी आपको क्या करते हैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, अब 1/x को क्या है ऊपर ले जाना है, एक्स के पावर -1 हो जाएगा, इतना होगा, प्लस का 2 है 2। इसका अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन 1 होता है, एक्स के पावर -1 का अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स के पावर -2 होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको समझ लीजिए, अभी बताए भी हैं। पावर क्या आगे हो जाता है माइनस का 1 और एक्स के पावर -1 है और एक घटाते भी हैं, तो -1 एक्स के पावर क्या है -2, ठीक है। तो माइनस का एक्स के पावर -2, ठीक है। अब 2 का अवकलन करेंगे तो 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, क्लियर। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस, अब एक्स के पावर -2 को क्या लिख सकते हैं 1/x², तो 1 माइनस 1/x², ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ, क्लियर। और ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसको समझिए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, अभी यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में एक होमवर्क भी देंगे, उसको अवकलन करके आपको दिखाना है, ठीक है। उसको अवकलन करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में उसका क्या करना है, कमेंट का आंसर, उसका आंसर भी देना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे log ax प्लस बी दे दिया, ठीक है। अब इसको अगर पढ़ लेते हैं आप तो बहुत क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर ले जाएंगे, ठीक है। तो log क्या है ax प्लस बी, ठीक है। इसको क्या कैसे अवकलन करेंगे इसको समझिएगा। तो y इक्वल टू मान लीजिए, यानी कि y इक्वल टू मानिए log ax प्लस बी मानिए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि ये मेरा x ही है, टोटल क्या है ये एज्यूम करना है कि log x है, ठीक है। अब log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, तो x के स्थान पर क्या है ax प्लस बी है ना, क्लियर। तो x के स्थान पर क्या है ax प्लस बी है, तो यानी x के स्थान पर ax प्लस बी, यानी कि इसका क्या होगा, अभी ये log के फॉर्म में ही है, मानिए ये log x के टोटल फॉर्म में है, तो यानी जब log x होता है तो उसका अवकलन क्या होता है 1/x, यानी कि 1/ax प्लस बी होगा, क्लियर। देन हम क्या करते हैं, हम जो x की वहाँ वैल्यू दी है उसका अवकलन करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो x के स्थान पर क्या, देन हम जब हम क्या, तो इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन क्या होता है यानी d/dx अब ax प्लस बी, क्लियर। तो इसको तो सेम एज इट इज नोट करेंगे, वो 1/1 ax प्लस बी हो गया। देन अब क्या करेंगे ax प्लस बी का अवकलन करेंगे, तो यहाँ इसमें 2 पद हैं, इसमें क्या है ax प्लस बी, क्लियर। ax का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा आपका a हो जाएगा और b का अवकलन क्या होगा प्लस का 0, मतलब क्या a ही आएगा, क्लियर। तो आपका जो फाइनली आंसर आने वाला है क्या a/ax प्लस बी, क्लियर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हम अगर log x का करते थे log x का, तो क्या होता था देखिए log x का करते थे तो 1/x होता, फिर x का करेंगे हम d/dx, अब x का करते थे तो x का क्या होता है 1 होता है, यानी 1/x × 1, तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो हम डायरेक्ट याद कर लेते थे कि log x का मान जो क्या है अवकलन क्या है 1/x होगा, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म भी जुड़ा हुआ है x के साथ, तो वो वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यानी ax प्लस बी है, जैसे इसी तरह से आपको एक, तो उसी तरह से ax b का भी अवकलन हम करेंगे, ठीक है। लास्ट में जैसे यहाँ पर दिया था log ax प्लस बी दिया था ना, तो पहले हम क्या है log के फॉर्म में टोटल x के फॉर्म में करेंगे, यानी कि log का x का 1/x होता है, यानी x के स्थान पर ax प्लस बी है, फिर दोबारा हम d/dx अब ax प्लस बी करेंगे, क्लियर। उसी तरह से अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साइन, इसका आपको क्या है अवकलन करके कमेंट करें साइन ax प्लस साइन, यहाँ ax न करिए, यहाँ पर कर दीजिए 3a प्लस 3ax प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3ax प्लस का आपका हो जाएगा b, क्लियर, ठीक है। इसका आपको क्या करना है अवकलन करना है, ठीक है। इसका अवकलन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना हुआ, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कल से हम यानी 5 से 10 सालों का सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ये तो आपको बेसिक अवकलन बताना था सिर्फ। कल से डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा उसके बाद वो क्या हो आपको क्या है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वो सीरीज मत छोड़िए, कल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ से क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी बताएगा, और जो प्रीवियस ईयर में 5 से 10 सालों में पूछे गए थे उनको भी कलेक्ट करके लाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है आप चैनल पर परमानेंट बने रहिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, वहाँ के क्लासेस की हर अपडेट और भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आते हैं आपको क्या है अपडेट करवाया जाता है, क्लियर। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।